हेलो गाइस, वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट जेएस। अभी तक हमने रिएक्ट में यार बहुत सारे इनबिल्ट हुक्स का यूज किया है। हमने यूज स्टेट को यूज किया है, यूज इफेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है। हमने देखा है कि यूज आरईएफ क्या होता है। तो यार ये सारे के सारे हुक्स रिएक्ट में इनबिल्ट होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे डिटेल में यार कि हुक्स क्या होते हैं और कैसे हम खुद के हुक्स बना सकते हैं और एक्चुअल में यार हुक्स काम कैसे करते हैं। रिएक्ट में बहुत सारे हुक्स होते हैं और अगर मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊं यार, तो हुक कुछ नहीं होता है। हुक बस एक फंक्शन होता है। जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो वो आपको कुछ वैल्यूज रिटर्न करता है। जैसे हमने कंपोनेंट्स में पढ़ा था यार, कंपोनेंट सुनने में कितना कॉम्प्लेक्स है, बट टेक्निकली देखें तो कंपोनेंट क्या है? जस्ट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि आपको एक जेएसएक्स रिटर्न कर रहा है। तो यार सेम इसी तरह हुक्स भी सिंपली एक फंक्शन होता है जो आपको कुछ स्पेशल चीजें रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रिएक्ट से इंपोर्ट करते हो यूज स्टेट, राइट, ये एक रिएक्ट में हुक होता है। तो हमने इसको रिएक्ट से इंपोर्ट किया। अगर आप यहां पे इसको ऐसे यूज कर रहे हो, कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू यूज स्टेट, देखो ये फंक्शन कॉल ही तो है। फंक्शन का नाम है यूज स्टेट, आप उस फंक्शन को कॉल कर रहे हो और ये आपसे पैरामीटर में आपकी इनिशियल वैल्यू लेता है। तो मैंने बोल दिया ठीक है, इनिशियल वैल्यू 0 है। तो आप इस हुक को कॉल कर रहे हो, बट ये एक्चुअल में आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो और ये आपको कुछ वैल्यूज देता है। तो उन वैल्यूज को आप यहां पे रिसीव कर लेते हो। तो यूज स्टेट हुक को जब आप कॉल करते हो तो ये आपको दो चीजें रिटर्न करता है इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो आप वहां पे लिख सकते हो। तो मैंने बोला ए एंड सेट ए। तो जो भी ए की वैल्यू है वो मैंने यहां पे दिखा दी, राइट, 0। चलिए अभी हम अपना पहला कस्टम हुक बना के देखते हैं। तो सोर्स के अंदर मैंने लिख दिया लेट से फर्स्ट हुक डॉट जेएसएक्स। मैंने एक सेपरेट फाइल बनाई। अब मैंने आपको क्या बोला था, हुक क्या होता है? हुक यार सिंपली एक फंक्शन होता है। चलिए हम फंक्शन बना लेते हैं, फर्स्ट हुक। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये हमसे एक इनिशियल वैल्यू लेगा। तो मैंने यहां पे लिख दी वैल्यू, और ये क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू +5 अभी के लिए। और इस हुक को हम यहां से एक्सपोर्ट कर देंगे बाय डिफॉल्ट, ताकि बाकी बंदे इसको यूज कर पाए। तो चलिए यूज करके देखते हैं इसको। तो यहां पे आया। अब जैसे मैं रिएक्ट से इस प्री डिफाइंड हुक को इंपोर्ट कर रहा हूं, इसी तरह मैं अपने हुक को इंपोर्ट करूंगा जिसका नाम है फर्स्ट हुक। मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब जैसे मैं यूज स्टेट को कॉल कर रहा हूं, सेम इसी तरह मुझे फर्स्ट हुक को कॉल करना है। और ये भी मेरे से एक इनिशियल वैल्यू ले रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, इनिशियल वैल्यू है 10 अभी के लिए। अब ये हुक मुझे एक वैल्यू रिटर्न भी तो कर रहा है ना, तो मुझे इसको स्टोर कराना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट अभी एक सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, राइट। तो मैं लिख सकता हूं लेट से माई वैल्यू, आप कुछ भी नाम दो। और जो भी माई वैल्यू की वैल्यू है वो भी मैंने यहां पे ऐसे दिखा दी। तो देखिए मुझे 15 मिल रहा है। तो अब हमने अपना बहुत बेसिक फर्स्ट कस्टम हुक बना दिया है। तो ये हुक क्या कर रहा है यार, जैसे ही आप इस हुक को यूज करोगे, आपको इसको एक इनिशियल वैल्यू देनी है और ये आपको उस वैल्यू में 5 ऐड करके रिटर्न कर देगा। तो चलिए एक छोटा सा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं विद द हेल्प ऑफ कस्टम हुक्स। तो मैं यहां पे सिंपली एक फंक्शन बना रहा हूं, इंक्रीज। अब ये फंक्शन क्या करेगा यार, ये जो ए की वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज कर देगा। और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो मैं इस इंक्रीज फंक्शन को कॉल कर दूंगा, राइट। देखिए हमारे पास ये इंक्रीज हो रहा है। अब हमें कस्टम हुक की रिक्वायरमेंट नहीं है इस वाली की, तो इसके इंपोर्ट को मैं यहां से हटा रहा हूं। तो अभी हमारा अच्छे से काम कर रहा है। आप इसको 1 से इंक्रीज करना चाहते हो या आप इसको 2 से, आप यहां पे ये नंबर स्पेसिफाई कर दो। अभी ये उसको बाय 2 इंक्रीज करेगा। पर आप यार ये चाहते हो कि आपका जो यूज स्टेट हुक हो वो इतना ज्यादा एडवांस बन जाए कि जो नंबर वो यहां पे ले उतनी अमाउंट से ही वो बार बार उसको इंक्रीज करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे 2 लिख दूं, राइट, तो मुझे यहां पे उसको ये ना बताना पड़े कि a+2 करो। मैं सिर्फ इस फंक्शन को कॉल करूं और ये ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू को बार बार 2 से इंक्रीज कर देगा। हम इसको ऐसे कस्टमाइज करना चाहते हैं इसी हुक को। तो चलिए इस चीज को अचीव करने के लिए हम खुद का हुक बना के देखते हैं। तो अभी के लिए मैंने इस इंक्रीज बटन को यहां से हटा दिया यार। चलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और हुक बना रहा हूं। और प्रेफरेबल ये होता है यार कि जब भी आप कस्टम हुक बना रहे हो उसका नेम आप यूज से ही स्टार्ट करो। ये कोई रूल नहीं है, बट एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो चलिए मैं लिख रहा हूं यहां पे यूज यूज एडवांस स्टेट डॉट जेएसएक्स, ये हमारे हुक का नेम है। तो हुक क्या होता है यार, हुक सिंपली एक फंक्शन होता है, यूज एडवांस स्टेट। एंड ये ऐसे हमने फंक्शन बना दिया। बेसिकली हम यार रिएक्ट का जो यूज स्टेट हुक है उसी को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे अपने कस्टम हुक के अंदर रिएक्ट का जो हुक है उसको पहले इंपोर्ट कर लूंगा, यूज स्टेट, राइट। और इस हुक के अंदर मैं एक स्टेट बनाऊंगा। अभी के लिए मैंने बोल दिया ए
एंड सेट ए, सेम स्टेट मैंने यहां पे बना दी इक्वल्स टू यूज स्टेट, सेम स्टेट मैंने यहां पे बना दी। अब मैं चाहता हूं कि जो भी बंदा इस हुक को यूज करे उसके पास ये दोनों स्टेट्स जाएं, तो मैं रिटर्न क्या कराऊंगा, दोनों चीजें, ये मैं सारी की सारी चीज यहां से सेम ऐसे ही रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, अब इस हुक को यार हम यहां से एक्सपोर्ट करा देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, तो इसको बाय डिफॉल्ट हम यहां से एक्सपोर्ट करा रहे हैं, तो यहां पे मैं इस हुक को यूज करूंगा, तो मैं इंपोर्ट क्या कर रहा हूं, यूज स्टेट एडवांस। अब मुझे यूज स्टेट हुक की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इसको यहां से हटा दिया और चीजें अभी भी हमारे पास सेम है, बस यूज स्टेट की जगह मैं लिख रहा हूं यूज एडवांस स्टेट। देखिए ये एक हुक है, जैसे ही आपने इस हुक को कॉल किया इसने आपको अगेन सेम चीज ही रिटर्न की है। तो देखिए पहले यार आपने ये दोनों स्टेट्स यहीं पे बनाई थी विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट, अभी भी काम वही हो रहा है, हमने यूज स्टेट की हेल्प से ही दो स्टेट्स बनाई हैं, बस इन स्टेट्स को हम कस्टम हुक के थ्रू बाकियों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ठीक है, जैसे ही आपने यूज एडवांस स्टेट हुक को कॉल किया, इस हुक ने बिहाइंड द सीन स्टेट बनाई विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट एंड उसी स्टेट को आपको रिटर्न करा दिया सेम उसी सिंटेक्स में। तो चलिए यार हम चाहते हैं कि ये इसको इनिशियल वैल्यू दे सके, तो जो हमारा कस्टम हुक है उसमें हम इनिशियल वैल्यू को ले लेंगे। जब आप कस्टम हुक को यूज करोगे यार, तो मैंने इनिशियल वैल्यू आपसे ली और इसी इनिशियल वैल्यू को मैं उस स्टेट की इनिशियल वैल्यू की तरह रख दूंगा। तो ठीक है, जब आप यहां पे आए तो मैंने बोला इनिशियल वैल्यू है 50, राइट, अब देखिए मुझे यहाँ पे 50 दिख रही है। अगर मैंने इन बोला इनिशियल वैल्यू है 70, तो देखिए मुझे यहाँ पे 70 दिख रही है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं यार, अगेन हम सही सेम वही काम करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं इंक्रीज करके, सेम चीज हम दोबारा कर रहे हैं यार, और ये फंक्शन क्या करेगा, सेट ए प्लस वन, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये इस इंक्रीज फंक्शन को कॉल करेगा। अभी भी हमने वही किया है, बस हमारे पास जो स्टेट है और जो उस स्टेट को चेंज कर रहा है वो दोनों की दोनों चीजें एक सेपरेट हुक में है, बेसिकली एक सेपरेट फंक्शन में है, और वो फंक्शन हमें वो दोनों की दोनों चीजें रिटर्न कर रहा है। तो बेसिकली जो चीज उसको चेंज कर रही है उससे हम उसको चेंज कर रहे हैं और जो एक्चुअल वैल्यू उसको दिखा रहे हैं। अब आप चाहते हो कि ये जो इसका फंक्शन एसोसिएटेड है यार, ये इसको इसकी इनिशियल वैल्यू के हिसाब से चेंज करे, तो जो मेरा कस्टम हुक है यार इसके अंदर जाके एक फंक्शन बनाऊंगा, इसको आप कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने बोल दिया इंक्रीज, राइट। ये इंक्रीज फंक्शन क्या करेगा यार, जो हमारी स्टेट है उसकी वैल्यू को, हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, जितनी उसकी इनिशियल वैल्यू है उतनी अमाउंट से उसको इंक्रीज कर देगा। तो सेट ए, तो वो उसकी स्टेट को ए प्लस इनिशियल वैल्यू, अगर इनिशियल वैल्यू 5 है तो जैसे ही आप इंक्रीज फंक्शन को कॉल करोगे ये उसको बाय 5 इंक्रीज कर देगा, राइट। अब यार ये जो हुक है ये यहां से ये वाला फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, ये यहां से हम ये वाला फंक्शन रिटर्न नहीं करा रहे हैं, हम इंक्रीज वाला फंक्शन रिटर्न करा रहे हैं और ये आपसे कोई भी वैल्यू नहीं ले रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पे स्टेट में जो फंक्शन आ रहा है ये मेरे से कोई भी वैल्यू नहीं लेगा और जो भी इसकी इनिशियल वैल्यू है उतने से इनको इसको इंक्रीज कर देगा। देखिए अब अगर मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करूं तो ये इंक्रीज हो रहा है। अगर मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू को 5 रखा, मैंने इसको सेव किया और रिलोड किया 5, अब अगर मैं सब्सक्राइब पे क्लिक करूं तो यार ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इसको इसकी इनिशियल वैल्यू से इंक्रीज करेगा बार बार। देखिए 10 15 20, और ये हमने कैसे अचीव किया, जैसे ही आपने यार इस हुक को कॉल किया इस हुक ने आपसे इनिशियल वैल्यू, उसी इनिशियल वैल्यू से इसने स्टेट बनाई और वो फंक्शन जो कि स्टेट को चेंज करेगा। और ये हुक आपको दो चीजें रिटर्न कर रहा है, पहली आपकी स्टेट और दूसरा एक ऐसा फंक्शन जो कि इस स्टेट को उतनी वैल्यू से चेंज करेगा जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी। तो हमने एक फंक्शन बनाया इंक्रीज और ये फंक्शन इस स्टेट को उतनी वैल्यू से चेंज करेगा जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू थी, और ये फंक्शन हमने रिटर्न करा दिया। तो उन दोनों चीजों को आप यहां पे कैच कर रहे हो, और जब आप सेट ए को कॉल करोगे तो एक्चुअल में सेट ए ये वाला फंक्शन है और ये इसकी वैल्यू को इसकी इनिशियल वैल्यू से इंक्रीज करा, और यहां पे आप इनको कुछ भी नेम दे सकते हो, ऐसा नहीं कि जो आपने यहां से नेम दिया है वही आपको इंपोर्ट करना है। मैंने यहां पे लिख दिया नेम लेट से माय वैल्यू और लेट से सेट माय वैल्यू, और यहां पे ए की जगह हम कर देंगे माई वैल्यू को, और यहां से हम इस फंक्शन को हटा देंगे, और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे हम यहीं पे डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो चलिए देखिए 5 10 15 अभी भी वही है यार, ये जो हुक है ये आपको दो चीजें रिटर्न कर रहा है, पहली चीज आपकी स्टेट होगी और दूसरी चीज वो फंक्शन जो कि स्टेट को चेंज करेगा। नाम से हमें फर्क नहीं पड़ता, पहली मेरी स्टेट है, दूसरा मेरा फंक्शन जो कि इसको चेंज करेगा। क्या मैं इसको दोबारा रीयूज कर सकता हूं, हाँ यार ये मेरा हुक है ना, आप जितनी मर्जी बार इसको यूज करो। मैंने बोल दिया पी एंड सेट पी इक्वल्स टू यूज स्टेट, नहीं मैं कर रहा, यूज एडवांस स्टेट का यूज कर रहा हूं, ये मेरा कस्टम हुक है, बट बिहाइंड द सीन ये भी यूज स्टेट को ही यूज कर रहा है। तो मैंने बोल दिया 3, राइट,
अब मैं इसी चीज को कॉपी करता हूं यार, और इसी चीज को मैं दोबारा इसके नीचे पेस्ट कर रहा हूं। तो यहां पे मैं किसकी वैल्यू दिखाऊंगा, यहां पे वैल्यू दिखाऊंगा पी। और अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये किसको कॉल करेगा, सेट पी फंक्शन को। ये आपसे कोई वैल्यू लेगा नहीं, देखिए जो सेट पी फंक्शन है ये हमसे कोई भी वैल्यू नहीं लेगा, ये बस जो स्टेट है उसको जितनी भी उसकी इनिशियल वैल्यू थी उससे उसको इंक्रीज कर देगा। तो चलिए अब अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो इसको बाय 3 इंक्रीज कर रहा है, पे क्लिक करूं तो ये इसको बाय 5 इंक्रीज कर रहा है। तो देखिए यार हमने हमारा गोल अचीव कर लिया। तो आई होप गाइस आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कस्टम हुक क्या होते हैं यार, और ये कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड कीप लर्निंग।